मासिक शिवरात्रि या वार्षिक महाशिवरात्रि की तांत्रिक शिव साधना। देवों के देव महादेव भगवान शिव ही समस्त सृष्टि के पालनहार और संहारक हैं। भोलेनाथ संहारक होते हुए भी बड़े दयालु हैं। भक्तों के अल्प पूजन मात्र से ही शिव प्रसन्न हो जाते हैं। एक कथा के अनुसार एक बार ब्रह्मा और भगवान विष्णु ने शिवजी से पूछा कि हे प्रभु, सृष्टि आदि 5 कृत्यों के लक्षण क्या हैं? ये हमें विस्तार से समझाइए। भगवान शिव ने कहा, मेरे कर्तव्यों को समझना अत्यंत गहन है। इसके बावजूद मैं कृपा पूर्वक आपको उनके विषय में बता रहा हूँ। भोलेनाथ कहते हैं कि सृष्टि, पालन, संहार, तिरोभाव और अनुग्रह ये 5 ही मेरे सृष्टि संबंधित कार्य है जो नित्य सिद्ध है। संसार की रचना का जो आरंभ है उसी को स्वर्ग या सृष्टि कहते हैं। मुझसे पालित होकर सृष्टि का सुस्थिर रूप से रहना ही उसकी स्थिति है, उसका विनाश ही संहार है। प्राणों के उत्क्रमण को तिरोभाव कहते हैं। इन सबसे छुटकारा मिल जाना ही मेरा अनुग्रह है। इस प्रकार मेरे 5 कर्म हैं। शिवरात्रि की तांत्रिक शिव साधना। महाकाल कहते हैं सृष्टि आदि जो 4 कृत्य हैं वे संसार का विस्तार करने वाले हैं। 5वां कृत्य अनुग्रह मोक्ष के लिए है। वो सदा मुझ में ही अचल भाव से स्थिर रहता है। मेरे भक्तजन इन 5 कृत्यों को 5 भूतों में देखते हैं। सृष्टि भूतल में, स्थिति जल में, संहार अग्नि में, तिरोभाव वायु में और अनुग्रह आकाश में स्थित है। पृथ्वी से सबकी सृष्टि होती है। आग सबको जला देती है, वायु सबको एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जाती है और आकाश सबको अनुग्रहित करता है। विद्वान पुरुषों को यह विषय इसी रूप में जानना चाहिए। इन 5 कृत्यों का भार वहन करने के लिए ही मेरे 5 मुख हैं। 4 दिशाओं में 4 मुख हैं और इनके बीच में 5वां मुख है, अर्थात पंचमुखी है। शिवजी कहते हैं, मैंने पूर्व काल में अपने स्वरूपभूत मंत्र का उपदेश किया है जो ओंकार के रूप चराचर में प्रसिद्ध है। वो महामंगलकारी एवं फलदायी मंत्र है। सबसे पहले मेरे मुख से ओंकार ओम प्रकट हुआ जो मेरे स्वरूप का बोध कराने वाला है। ओंकार वाचक है और मैं वाच्य हूँ। वो मंत्र मेरा स्वरूप ही है। प्रतिदिन ओंकार का निरंतर स्मरण करने से मेरा ही सदा स्मरण होता है। मेरे उत्तरवर्ती मुख से अकार का, पश्चिम मुख से अकार का, पश्चिम मुख से उकार का, दक्षिण मुख से मकार का, पूर्ववर्ती मुख से बिंदु का तथा मध्यवर्ती मुख से नाद का उद्गम हुआ। इस प्रकार 5 अवयवों से युक्त ओंकार का विस्तार हुआ है। इन सभी अवयवों से एकत्रित होकर वो प्रणव ओम स्वरूप नामक एक अक्षर हो गया। नीलकंठ कहते हैं, ये नाम रूपात्मक सारा जगत तथा लेख, उत्पन्न स्त्री पुरुष वर्ग रूप दोनों कुल इस प्रणव मंत्र से व्याप्त है। यह मंत्र शिव और शक्ति दोनों का बोधक है। इसी से पंचाक्षर मंत्र की उत्पत्ति हुई है जो मेरे सकल रूप का बोधक है। वह अकारादि क्रम से और मकारादि क्रम से क्रमशः प्रकाश में आया है। नमः शिवाय ये पंचाक्षर मंत्र है। इस पंचाक्षर मंत्र से मातृका वर्ण प्रकट हुए हैं जो 5 भेद वाले हैं। आ ई उ री लू ये 5 मूलभूत स्वर हैं तथा व्यंजन भी 5 वर्णों से युक्त 5 वर्ग वाले हैं। उसी से शिरोमंत्र सहित त्रिपदा गायत्री का प्राकट्य हुआ है। उस गायत्री से संपूर्ण वेद प्रकट हुए हैं और उन वेदों से करोड़ों मंत्र निकले हैं। उन मंत्रों से भिन्न भिन्न कार्यों की सिद्धि होती है, परंतु इस प्रणव एवं पंचाक्षर से संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि होती है। इस मंत्र समुदाय से भोग और मोक्ष दोनों सिद्ध होते हैं। मेरे सकल स्वरूप से संबंध रखने वाले सभी मंत्राज साक्षात भोग प्रदान करने वाले और शुभकारक मोक्षप्रद हैं। ब्रह्मा और विष्णु बोले, प्रभु आप निष्कल रूप हैं, आपको बारंबार नमस्कार है। आप निष्कल तेज से प्रकाशित होते हैं, आपको पुण्य नमस्कार है। आप तीनों लोक के स्वामी हैं, आपको कोटि कोटि नमस्कार है। आप सर्वात्मा को नमन है अथवा सकल स्वरूप आप महेश्वर को नमस्कार है। आप प्रणव के वाच्यार्थ हैं, आपको नमस्कार है। आप प्रणवलिंग वाले हैं, आपको नमस्कार है। सृष्टि, पालन, संहार, तिरोभाव और अनुग्रह करने वाले आपको नमस्कार है। नमो निष्कल रूपाय, नमो निष्कल तेज से। म सकलनाथाय नमस्ते सकलाम्ने। नमः प्रणवाच्याय, नमः प्रणवलिंगिने। नमः सृष्ट्यादिकोच, नमः पंचमूलायते। पंचब्रह्म स्वरूपाय पंचकृत्याय ते नमः। आत्मरे ब्रह्मणे तुभयम नंत गुण शक्तिये। सकलाकल रूपाय शंभवे गुरुवे नमः। शिव का गुप्त मंत्र ऊ नमः शिवाय। शुभन शुभन कुरु कुरु शिवाय नमः। आपदा और विकट परिस्थितियों में यदि निम्न मंत्र का 1 लाख बार जाप किया जाए तो कठिन बाधाओं से मुक्ति मिलती है।
किसी बड़ी समस्या और विघ्न बाधा को हटाकर अनहोनी की आशंका को हमेशा के लिए खत्म कर देता है। उक्त मंत्र से श्रद्धा पूर्वक किए गए इस जाप को शिवलिंग पर बेल पत्र अर्पित करने के बाद जल का अर्घ्य देकर करना चाहिए। ओम नमः शिवाय। शुभन शुभन कुरु कुरु शिवाय नमः। ओम। विशेष बात, इस मंत्र को गुरु की अनुमति लेकर उनका आशीर्वाद लेकर ही शुरुआत करें। अगर ऐसा नहीं करते हो तो इसके हानि के जिम्मेदार साधक खुद ही होंगे। गुरु के निर्देश में रहकर साधना करें, आपके लिए हितकारी रहेगा। हमारी कोशिश रहती है कि बेहतरीन से बेहतरीन जानकारी आपको दें। आप यदि सहयोग प्रदान करें तो हम चैनल को सफलता की शीख पर ले जा सकते हैं। बस आप हमें बताएं कैसी जानकारी आप चाहते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करना ना भूलें।